सही है। हम वहाँ से उठा के पूरे पाकिस्तान में बिल्टी करवा देते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर साल के तौर पे अगर 100 किलो का जानवर है उसकी बॉडी का 3.5% 3.5 किलो बनता है जी। वो 3.5 किलो उसको 24 घंटे के लिए रिक्वायर्ड है और उसको अपने डिवाइड कर देना है सुबह और शाम में। इसी तरह जो अंदर मूंगफली का मिस्सा भी है, इसके अंदर चावल का पिस्सू भी है, इसके अंदर राइस पॉलिश भी है, तूड़ी वगैरह को जो है वो 6 के 7 के 8% है वो डॉक्टर साहब की कंपोजिशन है। और जो हमारी पट होती है ना वो अल्लाह का शुक्र है 7वें से 8वें महीने में तो वो ना हीट पे आ जाती है और उसको हम साथ ही क्रॉस करवा देते हैं। और वो जब क्रॉस हो जाती है तो 2 महीने देख के कि हाँ वो गारंटीड क्रॉस हो गई है। फिर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ जी मौजूद हैं चागी गोट फार्म पे। इनका मैंने फार्म विज़िट भी किया है, वो भी दोस्तों ने देखा है। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जी, स्पेशली जब मैंने वो मोइज़ भाई की वीडियो बनाई थी कम्बो गोट फार्म वाले फैसलाबाद वाले, तो उनकी वीडियो के बाद पूछ रहे थे कि भाई ये खुराक कौन सी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दोस्त शौक़ करते हैं उनको एक रेडीमेड और अच्छी खुराक चाहिए होती है। मिसाल क्योंकि ये अपने जानवरों को डाल रहे हैं तो यकीनन अच्छी ही है। इनके जानवरों की आप ख़ुद हेल्थ इधर देख सकते हैं किस हेल्थ में माशाल्लाह ये जानवर खड़े हैं। तो इसका थोड़ा इंट्रो लेते हैं जी, डिटेल देते हैं जी, आप भाइयों तक पहुंचाते हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसकी कंपोजिशन है, तो क्या प्राइस है, कहाँ से मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों भाई कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सर लास्ट वीडियो में हमने आपका सेटअप दिखाया है, दोस्तों को सारे मामला दिखाए हैं, तो काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि ये खुराक क्या डाल रहे हैं जी। हमने बेसिक सिर्फ ये पैलेट फॉर्म में दिखाया था जी, ये खुराक डाल रहे हैं, तो इसकी क्या कंपोजिशन है, कहाँ से दोस्तों को मिलेगी, सेल करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक हो गया। और सर लोकेशन सबसे पहले और कॉन्टैक्ट नंबर जी आपका। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 0345 7676826। ठीक है सर। 345 76 76 826। ठीक है। ये मोबाइल मेरे पास होता है। मैं कोशिश करें कि इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ। लेकिन कॉल्स के ऊपर क्या होता है कि अक्सर कॉल के अंदर कॉल आ रही होती हैं तो फिर बात नहीं हो पाती ना। बिल्कुल सही। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे व्यूअर्स से कि मैं खुद जवाब दूँगा लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे करें प्लीज़, मेहरबानी। बेहतर जी। जी सर, तो ये जी गोट फीड है जी? हाँ जी, ये गोट फीड है जी। अगर मुझे नज़र आ रहा हो तो ये 33 नंबर है या 32 नंबर है? ये 32 नंबर ये है, ये 33 नंबर है, ये 34 नंबर है। बिल्कुल सर। मैं सिंपल सा आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ जी। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो 1 महीना माँ का दूध पीते हैं और सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा और समटाइम 4 दफ़ा उनको दूध पिलाते हैं। जब वो 1 महीने के हो जाते हैं फिर हम उनको शुरू कर देते हैं 33 नंबर। ये 33 नंबर जो किड स्टार्टर है। सही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि 33 नंबर के ऊपर किड स्टार्टर लिखा हुआ है, बाकी 2 के ऊपर गोट फीड लिखा हुआ है जी। तो 1 महीने के बाद इनको फिर माँ का दूध सुबह शाम मिलता है बच्चों को और दोपहर में इनको किड स्टार्टर मिलता है। ठीक है। और इस तरह करते करते जब 3 महीने के हो जाते हैं ना, अक्सर माओं का दूध भी कम हो जाता है तो फिर हम उनको 3 महीने के बाद जो दूध ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ ये किड स्टार्टर ही चलता है, फिर वो सुबह शाम देना शुरू कर देते हैं। और जो हमारी पट होती है ना वो अल्लाह का शुक्र है 7वें से 8वें महीने में तो वो ना हीट पे आ जाती है और उसको हम साथ ही क्रॉस करवा देते हैं। और वो जब क्रॉस हो जाती है तो 2 महीने देख के कि हाँ वो गारंटीड क्रॉस हो गई है, फिर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं 32 नंबर के ऊपर। सही है। ठीक है। और वो 32 फिर उसने लाइफ टाइम हमारे पास 32 ही खाना है। ये बात है। ठीक है जी। और जो 32 है सॉरी, और जो बकरा होता है, पहले मैंने आपको पट का जिक्र कर दिया ना, बकरा जो होता है वो 33 नंबर पे ही पलना शुरू होता है। जब वो 2 दांत हो जाता है तब हम उसको शिफ्ट करते हैं 34 नंबर। नहीं सर, ये जो मतलब ये 33 किड स्टार्टर वाली बात कर रहे हैं? 33 की बात कर रहा हूँ। अच्छा सही है, सही है। ये बकरे के लिए कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। और जब वो 2 दांत हो जाता है ना तो उसकी फिर फर्दर ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। वो बहुत मामूली होती है ना। ठीक है। तो उस वक्त उसका स्ट्रक्चर अच्छा बन चुका होता है, 70-75 किलो उसका वजन हो चुका होता है। तो अगर अच्छी नस्ल का बकरा है तो उसके बाद जब दोंदा हो जाता है फिर हम उसको 34 पे शिफ्ट कर देते हैं। ये वाली 34 जो है, जो हमारे ब्रीडर हैं वो सारे 34 खा रहे हैं। और जो बकरे यहाँ पे फार्म के ऊपर जो अभी जिन 2 दोंदे हो चुके हैं उनको हम 34 नंबर दे रहे हैं। अक्सर 2 सवाल पूछते हैं कि 32 और 34 में फ़र्क क्या है। किड स्टार्टर तो मैंने आपको बता दिया कि ये 18.5 प्रोटीन है इसमें और ये ज़्यादा सीरियल और प्रोटीन बेस है। इसमें ड्राई फॉरेज लिमिटेड होता है और ये आउट क्लास चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट एक्सीलेंट हैं इसके ऊपर। ठीक है सर। और जो 32 और 34 में जो डिफरेंस है आम व्यूअर्स को समझाने के लिए मैं सिंपल बता देता हूँ
ये डिज़ाइन हुआ है बकरी के लिए, क्योंकि बकरी को 3 जगह पे एनर्जी चाहिए। सही है। एक ज़िंदा रहने के लिए, एक अपना पेट में बेबी पालने के लिए, और एक दूध देने के लिए। इसकी कंपोजिशन जो है वो फीमेल के हिसाब से हुई है। ठीक है। इसमें फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें सारी बैलेंस करती रहे। बेहतर। 34 नंबर जो है ये मेल ने यूज़ करना है। मेल ने ना सिर्फ 2 जगह पे एनर्जी यूज़ करनी है, कि ज़िंदा रहने के लिए और एक अपने मसल को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सही है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो ज़्यादा एनर्जी को फोकस किया जाता है, फ़ैट को कम फोकस किया जाता है। तो डॉक्टर साहब की ये कंपोजिशन है। तो 32 नंबर बेस्ट रिजल्ट दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों के ऊपर। सही है सर। और 34 नंबर बेस्ट रिजल्ट दे रहा है ब्रीडर और बकरों के ऊपर। सही, यानी ये जी एक बच्चा पैदा हुआ 1 महीने से लेके दोंदा होने तक ये खुराक 33 जी मेल ये खाएगा 30, मेल खाएगा, और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने के 2 महीने तक खाएगी। सही है। जो पट है हमारी जी, उसके बाद फीमेल 32 पे आ जाएगी जी, और मेल 34 पे आ जाएगा जी, मेल आएगा 34 पे दोंदा होने के बाद, दोंदा होने के बाद। और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने के बाद इसके 32 के ऊपर आ जाएगी। सही। अच्छा सर, ये तो चले हमने इनकी डिटेल्स बता दी, अब इसकी जनरल कंपोजिशन थोड़ी बहुत आइडिया दे दें इसमें क्या? मैं बिल्कुल बता देता हूँ जी। ये जो 32 और 34 है ना, ये बेसिकली टोटल मिक्स राशन TMR है। तो TMR से मुराद ये कि सब चीज़ों को ऑल इन वन कर दिया गया। ठीक है जी। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है, आप थोड़ी सी परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक्चुअली 50% इसके अंदर ड्राई फोरेज यानी कि खुश्क चारा होता है, और 50% इसमें वनडे के अज्जा यानी कि इसको हम कंसनट्रेट्स कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं। प्लस इसके अंदर हल्दी वल्दी और ये जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको दूसरी वीडियो में बताई हैं, तो उन सबको कंबाइन करके तो ये TMR बन जाता है। इसके अंदर तूड़ी भी है, इसके अंदर मूंगफली का मिस्सा भी है, इसके अंदर चावल का पिस्सू भी है, इसके अंदर राइस पॉलिश भी है। तूड़ी वगैरह को जो है वो 6 के 7 के 8% है, वो डॉक्टर साहब की कंपोजिशन है। ठीक है। उसको हमने एक स्पेशल मशीन लगाई है, उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह करके ये कम्बिनेशन बना हुआ है। और बाकी ये है कि इसके साथ आपको ना मसाले देने की ज़रूरत है, ना आपको ऑयल वगैरह देने की ज़रूरत है। आपको सवाए सादा पानी के और ये खुराक के, जिस तरह हमारे जानवर पल रहे हैं, और कुछ नहीं देना। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने इनके मेडिकल प्रोटोकॉल्स पूरे रखने हैं। हमारे फार्म पे क्या प्रैक्टिस है मेडिकल प्रोटोकॉल्स की, कि हर 1.5 से 2 महीने बाद इनकी डीवर्मिंग होती है, और हर 3 महीने बाद इनको जो चिचड़ का इंजेक्शन, जिसे एवनबैक्टम बड़ा मशहूर इंजेक्शन है, हर 3 महीने बाद वो लगता है, और उसके बाद इनकी सिर्फ वैक्सीनेशन होती है। और ज़िंदा सांस वाली चीज़ है, कभी कोई इमरजेंसी बन जाए, कोई मसला बन जाए, तो डॉक्टर साहब उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बेहतर है सर। तो बाकी उसमें हमारा कोई दोष नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से सारा मामला होता है। अच्छा सर, एक 30 किलो का जानवर एक दिन में कितनी खुराक लेता है जी? हाँ जी, बकरी या बकरा? सॉरी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइंस, एक जो छोटे रूमिनेंट वाला जानवर, जैसे जिस तरह बकरी, भेड़, दुम्बा, हिरन वगैरह होते हैं ना, इनकी अकॉर्डिंग टू साइंस इनकी बॉडी वेट का 3% इनको ड्राई मैटर चाहिए। ठीक। ड्राई मैटर से मुराद खुश खुराक चाहिए इनको। और मैं करता हूँ कि हमारी जो वर्किंग है, जो हमारे पास कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि 3.5%। उसमें 0.5% हमने इसलिए बढ़ाया कि इसके अंदर भी 10% मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये 100% तो ड्राई है नहीं है। वेरी गुड। वो जो 10% ये होता है, तो उसको कवर करने के लिए मैं कहता हूँ कि जी 3.5% चाहिए। सही है सर। अब मिसाल के तौर पे अगर 100 किलो का जानवर है, उसकी बॉडी का 3.5% 3.5 किलो बनता है जी। वो 3.5 किलो उसको 24 घंटे के लिए रिक्वायर्ड है। सही है। और उसको अपने डिवाइड कर देना है सुबह और शाम में। ठीक है। इसी तरह जो जानवर 30 किलो का है, जिसका जिंदा वजन 30 किलो है, उसका 3.5% जो बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg बनता है। सही है। तो 1 किलो का मतलब क्या है कि उसको 24 घंटे में 1 किलो चाहिए, आधा किलो सुबह दे दे, आधा किलो शाम दे दें। ये तो है कैलकुलेशन। अब प्रैक्टिस में क्या करना है, हम हर जानवर का वजन तो नहीं करेंगे, हर जानवर को तोल के तो नहीं देंगे ना। सिंपल फार्मूला, सिंपल जुगाड़ ये कह लें इसको, या सिंपल प्रैक्टिस कह लें। हम सुबह जब जानवरों को ट्रे के अंदर खुराक डालते हैं ना, हम 1.5 घंटा या 1 घंटा शुरू में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कितनी खुराक इन्होंने खा ली है और कितनी छोड़ दी है। जितनी इन्होंने खुराक छोड़ी होती है ना, वो से हम कहते हैं रिफ्यूज़ल। उतनी खुराक हम शाम को कम डालते हैं। सही है। उससे क्या होता है कि जानवर का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सुबह इतनी खुराक डालनी है, शाम को इतनी डालनी है। जब महीने के बाद हम सारे हर्ड का वज़न करते हैं और उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ बैग हमारे कंज्यूम हुए हैं, जब वो दोनों की रेशो निकाल के देखती हैं, तो बिलीव यू मी के 3.5% ही आती है। सही है। किसी महीने 3.5 आ जाती है, किसी महीने 3.6 आ जाती है, किसी महीने 3.4 आ जाती है। सही है। लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 3.5 ही रहती है, बॉडी वेट का 3.5%। ये हमारी सिंपल प्रैक्टिस है।
तो इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि लोग कहते हैं कि जी जानवर फ़ौरन खाते नहीं हैं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि जानवर के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, जब भी खुराक चेंज की जाती है तो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास तजर्बा ये है कि जो दोस्तों से मेरी इतनी सैकड़ों लोगों से बात हुई है, तो तकरीबन 80% लोग कहते हैं जी ओके हमारे जानवर ने फ़ौरन कबूल कर लिया, और जो 20% कहते हैं जी जानवर खा नहीं रहे, देख के मुंह परे कर रहे हैं। मैं जब उनको कहता हूं कि भाई इसको मिक्स करके खिलाएं पुरानी खुराक के साथ, सही। तो वो कहते हैं जी कि इस खुराक को छोड़ देते हैं और अपनी पसंद की खा लेते हैं जी। उसका मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ कि भाई टेबल के ऊपर एक आलू बैंगन बना पड़ा है, एक देसी मुर्गा बना पड़ा है। अगर इंसान की तबीयत में उसको देसी मुर्गा पसंद है, आलू बैंगन नहीं पसंद, तो वो देसी मुर्गे से रोटी खाएगा। अगर मजबूरी बन जाए कि जनाब वो देसी मुर्गा तो है नहीं है, टेबल पे भूख लगी हुई है, फिर उसने क्या करना है कि मजबूरी में आलू बैंगन खाना शुरू कर देना है। सही है। तो इसी तरह अगर आपको दोनों चीज़ें जब मिक्स करके डालनी है तो उसमें करना क्या है कि पुरानी खुराक को थोड़ा कम करना है, सही है, और नई खुराक को थोड़ा ऐड करना है, ताकि उसके पास चॉइस खत्म हो जाए। सही जो है। जानवर नहीं लग रहा, सही तो है। 10-12 दिन की 15 दिन की प्रैक्टिस में आहिस्ता आहिस्ता पुरानी खुराक कम करते जाना है, ये नई खुराक बढ़ाते जाना है, बेहतर है। तो ऑटोमेटिकली जानवर लग जाएगा जिस तरह हमारे जानवर लगे। सही है। तो सिंपल सा ये फॉर्म। अच्छा मुदस्सर भाई, आखिरी क्वेश्चन, ये कहाँ से मिलेगा? यानी सिर्फ आपके पास ही मेन इसकी है, दूसरी क्या प्राइसेस हैं जी, वो भी शेयर कर दें जी मुदस्सर भाई, इसकी प्राइस और कहाँ से मिलेगा जी? हाँ जी, हमने जी एक सिंपल सा मॉडल रखा है जिसको इंग्लिश में B2C कहते हैं। B2C कहते हैं कि बिजनेस टू कस्टमर। हमने कोशिश की है कि ये माल हम डायरेक्ट अपने कस्टमर को डायरेक्ट दें, ताकि इसकी प्राइस कंट्रोल रहे और बकरी पाल भाइयों के लिए आसानी हो। उसको हम कैसे कैटर कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारा ज़्यादा नहीं है, कोई 150 के करीब प्रॉफिट है पर बैग जो है। सेकंड नंबर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि फैसलाबाद में मेरे कज़न है शम्स, उन्होंने जाना था लेकिन वो आए नहीं हैं। उनका मोटर मार्केट में एक दुकान है, उसके अंदर एक ट्रक बड़े आराम से लग जाता है, बल्कि 2 ट्रक लग जाते हैं। सही है। तो हम जब वह माल थोड़ा कम होता है तो नया ट्रक भेज देते हैं। आज इनका ट्रक तैयार हो रहा है तो इंशाल्लाह शाम को निकल जाएगा। सही है। हम वहाँ से उठा के पूरे पाकिस्तान में बिल्टी करवा देते हैं। बेहतर। सेकंड नंबर के ऊपर फैक्ट्री के गेट से मिल जाता है, गला मंडी टोबा टेक्सिंग में हमारी आड़त है, वहाँ से मिल जाता है। और तीसरे नंबर पे फैसलाबाद से अगर जाके लेना चाहे, फैसलाबाद के गिरदोनवा वाले लोग वो वहाँ से ले सकते हैं। सही। इसके अलावा मेरे मोबाइल नंबर जो मैंने बोला है 034576768266, उसके ऊपर लोग मेरे से रब्ता करते हैं, हम उनको बिल्टी करवा देते हैं फैसलाबाद से। चलें। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसको चेक करें, 1-2 बैग मंगवाएं, अपनी तसल्ली करें, और उसके बाद कोशिश करें कि 2 महीने का माल मंगवा लें। सही है। जब बिल्टी में ज़्यादा बैग जाते हैं तो ख़र्चा कम आता है, सही जब 1-2 बैग जाते हैं तो ख़र्चा ज़्यादा आता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे मुख्तलिफ शहरों में थोड़ा सा कंजप्शन बढ़ जाएगी, हम कोशिश करेंगे कि हम उन शहरों में अपना वेयर हाउस बना दें। सही है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि बकरी पाल भाइयों को फैक्ट्री रेट पे वही चीज़ अपने सिटी से मिल जाएगी। सही है। तो लेकिन फ्यूचर में होगा, जैसे जैसे अल्लाह मियां बरकत डालेंगे और सारा कुछ चलता रहेगा। चलें सर, बेहतर है जी। चलें जी, होप सो जी सब भाइयों को समझ आ गई होगी। जानवर माशाल्लाह बड़े मज़े से खाते हैं, हेल्थ इनकी देख लें। वो दोस्त स्पेशली जो शौक करते हैं और डेली सब्ज़ लाना, सब्ज़ डालना, वंडालक डालना, उसके झंझट से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, तो उस सेंस में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।